जाए। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे होगा? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अच्छोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अच्छोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अच्छोदा।
मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अच्छोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अच्छोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अच्छोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अच्छोदा। अच्छोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़ा वहां घंटी भी रखी है तो उस पे भी चढ़ा। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर गाय श्रीवास्तव जी सत्य है, पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अच्छोदा का नियम था, अच्छोदा ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं की कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों?
फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा ये तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर ले, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी। आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देखो, ऐसे ही होता है। मुट्ठी बांधो, चलो ठीक है, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रही है,
गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रहा। आखिरी में एक दिखी, ये इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए, और वो एक मेरा शिव है। जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव, सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे हैं। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोलकर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पत्नी गई पीछे पीछे पति को। तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा, ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला, डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते हो। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले, हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा। डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब वो पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी। थोड़ी ढील दो, थोड़ी ढील पतंग में जरूरी है, तो पतंग उलझेगी नहीं, कटेगी नहीं। ज्यादा खींच कर रखोगे तो कटेगी भी, उलझेगी भी। ढील में पतंग ना तो कभी कटती है और ना कहीं उलझती है। हम अपने आप को खींच तो रहे हैं, पर परमात्मा के चरणों में ढील नहीं दे रहा है।
हम भगवान की भक्ति में ढील नहीं दे पा, हम खींच रहे हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम ढील नहीं दे पा रहे। कहा अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने सबका तप किया, सबका वचन भजन किया, सबका स्मरण किया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तब आखिरी में अच्छोदा ने शिव का तप, भगवान शंकर का तप और लगी शिव के स्मरण में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में। भगवान को पुकारने में। पर शिवनाय कहाँ छुपे हो भोलेनाथ, कहाँ? ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ ढांची वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ये धड़कने गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कने गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ भोले बाबा।
ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारेगा दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारेगा दिल के सहारे। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए भोले बाबा। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव की अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले, आज कथा का विराम दिवस है। भाव से बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर बोलिए, बाबा को कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोग जल्दी जल्दी नहीं, आराम से साथ में बोलें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब
भगवान शिव होगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, और जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, हमारे कुल देवता, कुल देवी, पितृ, आहूत, वासुक, नाग, गंधर्व, देव सब हम पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं। सब करुणा करते हैं, सब दया करते हैं। अच्छोदा ने जैसे ही भगवान शिव की अर्चना करी, आराधना करी, जैसे आपसे कहा पूरे 15 दिन पितृपक्ष के 16 दिन आप लोग चाहे ब्राह्मण भोजन कराए कि ना कराए, संत भोज कराए कि ना कराए, दान करे कि ना करे, पुण्य करे कि ना करे, भजन किया कि नहीं किया, पितरों को तर्पण पिंड तिलांजलि दी कि नहीं दी, हमें नहीं पता। पर इतना जरूर है कि इन 16 दिन में अगर आपने ये अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली तो अपने पूर्वजों को भी पार लगा दिया और उनका वर भी प्राप्त कर। ये कथा 16 दिन आपने ब्राह्मण भोज कराया नहीं कराया, साधु भोज कराया ना कराया, किसी को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को ना कराया, हमें नहीं। पर आज का किया गया दान भी, आज का किया गया पुण्य भी हमें फल देता। और कितने किस्मत वाले हैं सभी शिव भक्त जो चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि आप लोगों का जो भी दान आप कुबेरेश्वर धाम को देते हैं, विठले सेवा समिति को देते हैं, तो कम से कम ये हजारों लोग प्रतिदिन आपके दान से भोजन तो ग्रहण करते हैं, गौ माता की सेवा तो होती है, औषधि तो लोगों को मिलती है। ये सुख है, आपको इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, पर आपका जो सहयोग समिति को मिलता है, विठले सेवा समिति को, कुबेरेश्वर बाबा के धाम को मिलता है, वो आपको फल तो देता है, सुख तो देता है। शिव कृपा। अच्छोदा ने आज शंकर भगवान को उनका तप करना प्रारंभ करो। शिव का सबसे बड़ा तप कौन सा है? नेत्र बंद कर कर बैठ जाना शंकर जी का सबसे बड़ा तप है। एकांत में जाकर बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। साधना में बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान के गंगा के घाट, यमुना के घाट, सरयू के घाट पर चले जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान का सबसे बड़ा तप है अपने अंदर भगवान को पाने की ललकता और शिव जी के प्रति विश्वास कर कर उसके मंत्र का जाप कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जितना शिव को पुकारते वो शिव का तप है, वो शिव की साधना है, वो शिव का व्रत है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं हजारों घंटे का तप करता हूं, व्यर्थ की बात है। इस मन को स्थिर कलयुग में रखना कठिन है। इस मन को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव जी मिलेंगे कभी ना। थोड़ा
मन को कंट्रोल करना, मन को संयमित करना, ये कठिन। अब एक व्यक्ति कहीं गया साधना में और वो आंख बंद करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा चलो आंख बंद करो सारे के सारे, और उसने भी आंख बंद कर लिया। उसने सुना था यहाँ आने के बाद में परमात्मा मिलता। आंख बंद कर ली, नेत्र बंद करके बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। गुरुजी ने बाद में सबके गले में माला पिनाकर पूछा, नेत्र बंद करने पर तुमको क्या दिखा? कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया। जो व्यक्ति बेचारा आया था सीधा साधा था, उससे पूछा तुम्हें क्या दिखा? दिल्ली का लाल किला, चांदनी चौक। गुरुजी बोले कि तू टीवी देख रहा था कि नेत्र बंद करके बैठा था? मन भटक रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, और उसको बिठा दिया आंख बंद कर कर, तो मन केंद्रित कैसे होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को केंद्रित करने का भी एक स्थान है, वो शंकर भगवान का शिव मंदिर, शिवालय। शिवालय में कहीं शिव जी के मंदिर में, शिव जी के ओटले पर, शंकर के शिवालय में जाओ, थोड़ी देर मौन होकर शंकर भगवान के वो शिवलिंग को नेत्र से देखते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। ओम 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 का नाद करते हुए जब हम शिवलिंग की ओर देखते हैं तब मन केंद्रित होता है, मन केंद्रित होता है। नवरात्रि के व्रत चालू हो जाएंगे कल से। आप में से कई लोग करते भी होंगे। जो करते हैं उन सबको प्रणाम, नमन। जो व्रत करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। पहले दिन आपने व्रत उठाया कि मैं लौंग से व्रत करूंगा, मैं इलायची से व्रत करूंगा, 1 गिलास दूध से व्रत करूंगा, मैं 1 टाइम फलाहार से व्रत करूंगा, मैं 9 दिन अन्न नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। करते हो आप लोग, पर पहला दिन बेचैनी रहती है, मन कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे खींचना पड़ता। दूसरा दिन फिर मन को संयम में, शरीर में कमजोरी आ गई, पलंग पर पड़े हैं, लग नहीं रहा। तीसरा दिन और तकलीफ आई। फिर धीरे 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 जब नवरात्रि के 4-5 दिन निकल जाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, व्रत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती जाती है, रौनक बढ़ती जाती है, बल बढ़ते जाता है। पूछो वो बल कहाँ से आया? तो कहा मैंने मन को संयम में कर लिया, और जिसने मन को संयम में कर लिया तो महादेव मिलने में देरी नहीं लगती, महामाया मिलने में देरी नहीं लगती। हम मन को संयम नहीं करते। शिवलिंग के सामने जाकर बैठो, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, ओम का नाद करो, मन संयम। कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं है, ये भटकता है दिल। आंख बंद करे दिमाग घर पहुंच जाता है। बहू चाय बना के नहीं पी जाए, पूरा दूध खत्म कर देगी। 3 दिन से मैंने देखा है, खिड़की खुली पड़ी थी, बिल्ली नहीं घुस जाए, मन नहीं। एक लड़का सो रहा था दोपहर के समय पर, यमराज आ गए। उसने पूछा तुम कौन हो? लड़के ने पूछा हम यमराज। क्यों आए हो? तेरी जान लेने आए।
उसने कहा चले जाओ, मेरे घर से 5वें नंबर का घर उसी का है। किसका? जान का। यमराज ने कहा हम तेरी जान लेने आए, तो क्या मेरी का ही पता बता रहा हूं, मैं पड़ोसी का नहीं बता रहा, मैं मेरी का ही बता रहा हूं। ब्रह्म है, हम भी ऐसे ही भ्रमों में जी रहे हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कोई पूछे कहाँ मिलेगा, तो कहना किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत हो उसे औषधि दिलाकर, और किसी को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को पढ़ाकर, जो भगवान का दर्शन होगा वो दर्शन कभी कहीं नहीं हुआ। वो दर्शन जितने दानी हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए शिव भक्त हैं, जितने बिटले सेवा समिति को दान देने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके 1 रुपया अंश से ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ाई का भी खर्चा उसके माँ बाप नहीं उठाते, स्कूल तक का, वो कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति उनका फीस जमा करती है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कितनों को तुम अन्न का भाग देते हो। नहीं है उनके पास, नहीं है होटल में ठहरने का पैसा, नहीं है उनके पास होटल में खाने का पैसा, उनको यहाँ भोजन प्रसाद भरपेट मिल जाए, उनको चिकित्सा औषधि सब, ये प्रसन्नता। भगवान कहां मिलेगा? इन्हीं के रूप में। शिव कहां मिलेगा? इन्हीं के रूप में, इन्हीं के रूप में। मां जगत जननी की आराधना कर रहे हो, देवी की आराधना कर रहे हो, और घर में तुम्हारी अर्धांगिनी जरा सा कुछ काम गड़बड़ कर दी तो तुम चिल्ला रहे हो। मां आदिशक्ति प्रसन्न कैसे होगी जी? कैसे होगी? कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। पितृपक्ष के 16 दिन में, पितृपक्ष के 16 दिन में अगर स्मरण में कभी बहन बेटी आ जाती है, याद करने में भी अगर बहन बेटी आ जाती है, उसके बच्चों की भी याद आ जाती है, तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा लेख हमारे यहां शास्त्र का। भांजा भांजी का भी स्मरण हो गया तो उसका फल मिल जाए। बहुतान शिव कथा कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना तब साधना अच्छोदा कर कैसी रही है? एक साधना अच्छोदा ने करी, शंकर के मंदिर जाना, जलाशय में जाना, जलाशय का साफ करना, शिव मंदिरों को साफ करना, शिवालय जाकर साफ करना, ये भी तप साधना, ये भी आराधना। हमने बाबा शंकर की कृपा से पूरे भारत में कई गांवों, कई शहरों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए, और पूरे भारत में ऐसा कई प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं। वो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मंदिर से निर्माल्य लेते हैं, उसको ले जाके एक खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, उसकी खाद बन जाती है। वो खाद ले जाकर पेड़ पौधों में डाल देते हैं, वो खाद को ले जाकर निर्माल्य विसर्जन। कई जगह रथ चल, उससे क्या हुआ? जलाशय शुद्ध हो गया, मंदिर, शिवालय, देवालय साफ हो गए, कचरा सड़ता नहीं, निर्माल्य सड़ता नहीं, उसका प्रयोग हो जाता। प्रयोग क्यों? शिव कथा कर रही है, कुछ श्रेष्ठ करो। अच्छोदा जैसा कार्य करो। अच्छोदा ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, शिव प्रसन्न हो गए, आ गए, प्रकट हो गए। अच्छोदा, शंकर भगवान अकेले नहीं आए, पूरे देवताओं का जिन जिन का तप साधना करी उन सबके साथ आए। अभी आपको कहा था सारे व्रतों का फल शिव देते हैं, बिना शंकर भगवान के पूछे तो फलों आपको किसी व्रत का फल भी नहीं मिल सकता।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जागी। भगवान के शिव जी अकेले नहीं आए, सारे देवताओं को लेकर आए। मांगो अच्छोदा, तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हें क्या दें। कई बार ऐसा होता है, माला पकड़ के बैठे हो, बहुत दिन से माला जप रहे हो। अब अगर भगवान ने मेरे मंत्र माला जपते जपते या आखिरी माला जप रही हूं, अगर भगवान नहीं सुनेगा तो मैं माला रख दूंगी, और भगवान इंतजार में बैठा है, बस इसके बाद वाली माला जप लेना, मैं तुझे दे दूंगा। अब तुम कह रहे हो ये आखिरी है, और वो कह रहा है इसके बाद की जपे तो दूं, और तुझे मालूम ही नहीं। जप रहा। अच्छोदा ने गलती कर दी। शिव जी कह रहे हैं मांग ले, भगवान विष्णु कह रहे हैं मांग ले, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मांग ले। इन सब के बोलने के बाद पितृदेव आए। देवताओं के भी पितृ, मनुष्यों के पितृ, गंधर्वों के पितृ, नागों के पितृ, वासुकों के पितृ, देवताओं के पितृ सब आकर खड़े हो गए। और उन पितरों के आते आते में, उन पितरों के जो देवताओं के पितृ थे, अमावसु, देवताओं के जो पितृ थे अमावसु, वो भी आकर खड़े हुए। मनुष्यों के पितृ भी आकर खड़े हुए, गंधर्वों के पितृ भी आकर खड़े हुए, नागों के पितृ भी आकर खड़े हुए, और उसी में खड़े हुए देवताओं के पितृ अमावसु। अब देवता इतने सुंदर तो उनके पितृ कितने सुंदर होंगे, बड़े सुंदर थे अमावसु, बहुत सुंदर। मत्स्य पुराण कहती है कि अच्छोदा ने, शिव जी कह रहे मांग ले, नारायण कह रहे मांग लो, भगवान विष्णु कह रहे मांग लो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं, सब कह रहे हैं मांग लो, पितृ भी कह रहे हैं मांग लो। पर अच्छोदा का ध्यान गया अमावसु पर। पितरों के देवता अर्थात देवताओं के पितरों पर जैसे ही ध्यान गया, देखकर स्तुब्ध हो गई। इतनी सुंदर देव, इतने सुंदर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अमावसु कुछ नहीं बोले, पितृ कह रहे हैं मांग लो, सब कह रहे हैं मांग लो। ध्यान हट गया, अमावसु पर ध्यान केंद्रित हो गया, और अमावसु को देखने लगी अच्छोदा, और देखते देखते फिर आखिरी में बोली क्या, जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे, दे दोगे? हाँ मांगो, क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए तुमको। मैं अच्छोदा ये अमावसु के साथ परिणाना चाहती हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं। काम में डूबकर, जहां राम को पकड़ना था वहां लोगों ने काम को पकड़ लिया। मांगना ही था, देवता खड़े थे, पितृ खड़े थे, अच्छा मांग लेती, पर अच्छोदा ने मांगा मुझे ये चाहिए, इसके साथ रहना, अमावसु के साथ।
मुझे इसके साथ। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, मंगल विवाह नहीं होना चाहिए, शुभ कार्यों का स्मरण नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये मत्स्य पुराण की एक चरित्र का वर्णन है। वो कह रहे हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ विवाह करना है, इसके साथ मुझे रहना है। मुझे यहां अमावसु को देखा अछोदा ने, मुझे इसके साथ रहना। पितरों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अछोदा, तुम जो मांग रही हो ये श्रेष्ठ नहीं है। तुमने जो ये मांगा है अमावसु के साथ रहना, उसके साथ में रहना, ये ठीक नहीं है। समझाया देवताओं ने, पर मानने को तैयार नहीं थी। आखिरी में अमावसु से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? पितरों, देवताओं के पितर अमावसु ने हाथ जोड़ पितरों की सभा में देवताओं की साक्षी में कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनके साथ रहूं, मैं इनके साथ। रुष्ट हो गए पितर, रुष्ट। भजन तो करा तुमने, तपस्या तो करी तुमने, पर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी गंदगी भरी रही, मन गंदा कर लिया। हम पितर अछोदा तुझे श्राप देते हैं, तूने गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने अंदर लाई। अमावसु को देखकर, पितरों को देखकर, देवताओं को देखकर तुझे मांगना श्रेष्ठ था, पर तूने गलत मांगा, इसलिए तुझे, तेरे भीतर मन में गंदगी भरी रही, इसलिए तुझे मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और पृथ्वी पर जाकर तू एक मछली के गर्भ से जन्म लेगी और तेरा नाम मत्स्य गंधा होगा। मत्स्य, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा, गलती हो गई, गलती, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। देवताओं के पितर अमावसु, मुझसे गलती हो गई, क्षमा। अमावसु की दया दृष्टि पितरों ने देखी और पितरों ने तुरंत अमावसु से कहा कि इतनी क्षमा मांगती है तो कृपा करो। अमावसु ने कहा कि मैं वर देता हूं मत्स्यगंधा, तुझे वर प्रदान करता हूं। मृत्यु लोक में पितरों के श्राप द्वारा तू पृथ्वी पर मत्स्यगंधा के रूप में प्रकट तो होगी, पर मेरा तुझे वचन है कि पाराशर बाबा तुझे ब्याहेंगे और तेरे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। जो बालक वेद और पुराण शास्त्रों की रचना करेंगे, वो वेद व्यास जी तेरे द्वारा ही प्रकट होंगे, तेरे द्वारा। ये मेरा वर है तुझे। आज अछोदा के मन में ठीक लगा, आनंद लगा, बार बार हाथ जोड़कर कहती है, बार बार प्रार्थना करती है, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं आपको, क्या दूं? हे अछोदा, अमावसु ने कहा कि तूने इतनी क्षमा मांग ली, इतनी याचना कर ली है कि पितर तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अछोदा जी ने कहा कि एक वर मुझे दे दो, आज क्या चाहिए मांग ले। अमावसु ने कहा कि मांग क्या चाहिए, पर अब वर मैं नहीं दे सकता। वर देंगे अब देव अधिदेव महादेव। अछोदा जी ने शिव जी की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहती है मुझे वर चाहिए। शिव जी ने कहा मैं तो पहले से कह रहा था मुझसे मांग ले, मांग ले, मांग ले, तू अगर मांगती तो कुछ मैं मिल दे देता,
कुछ मांगती तो दे देते। लेने गई थी सोने की अंगूठी और कान के बाले पर अड़कर बैठ गई कि मुझे तो झुमकी चाहिए। अब अंगूठी आती 5-10 हजार की और झुमकी आ रही है 50 हजार की। बेचारे के जेब में है ही नहीं तो कहां से देगा, कर्जा करेगा। वर मांगना था तो शिव से मांगते, देते बाबा भोलेनाथ, और उतना देते जितना तुम मांगते। पर वर में तुमने छल कर लिया, मन के अंदर मैल उत्पन्न कर लिया और वर मांग लिया, अमावस्या को मांग लिया। अब क्या चाहिए? शिव जी ने पूछा, मांग अछोदा, तूने मेरे मंदिर की सफाई करी है, अर्चना करी है, साधना करी है, तू मांग ले, तुझे क्या दिया जाए। अछोदा ने तुरंत हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखकर कहा कि कृपा कर कर इतना वर दे दो, इतना वर दे दो। मेरे जैसे जीव का भी कल्याण आज हुआ है तो प्रभु अमावस्या को कह दो कि वो पृथ्वी पर हर महीने हर माह एक बार आए और संसार के जितने पितृ हैं, जितने जीव हैं जो प्राण छोड़कर चले जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी शिव नाम ले ले तो उनके नाम लेते से ही अमावस्या के प्रागट्यता में अमावस्या के दिन लिया गया शंकर का नाम उसे मुक्ति प्रदान कर दे, मोक्ष। वही अमावस्या के रूप में आज भी महावर में एक बार प्रगटता, 15 दिन पूर्णिमा के, 15 दिन शुक्ल के अंधेरे के, वो अमावस्या हर महीने आती है। हर महीने वो अमावस्या के रूप में हर महीने। और हम उस अमावस्या के दिन जितना शिव का नाम लेते हैं, शंकर का नाम लेते हैं, जितना हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना कीर्तन करते हैं, जितना हम अच्छा कार्य कर सकते हैं अमावस्या के दिन, उतना हमारे लिए फलित, साथ में हमारे पूर्वजों के लिए भी फलित है। साथ में और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। ठंड में स्वेटर या शाल का होना जरूरी है, बारिश में और धूप में छाते का होना जरूरी है, और जिंदगी जब लड़खड़ाए, तकलीफों की ओर जाए, तब हाथ में एक लोटा जल होना जरूरी है। शिव का नाम बहुत बड़ा, शिव नाम बहुत लेते हैं।
शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, शिव की स्तुति बहुत जरूरी। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को आज कथा का विराम दिवस, अमावस्या का दिन, बाबा को अपने पूर्वजों को विदाई की ओर करते हुए बड़े भाव से, हृदय से हाथ जोड़कर नमन करते हुए दिल से प्रार्थना करो, विनय करो
निवेदन करो, विनती करो। सब साथ में बोलें, बाबा को अपने मन का भाव करो। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। हम जब भगवान आप और हम जब भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसकी एक दिव्य ज्योति भी आपको और हमको ऊर्जा प्रदान करती है, बल देती है। शिव तत्व की ओर लेकर जाती है। कहते हैं अछोदा ने अमावस्या के लिए बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ। ये तो पितृपक्ष की अमावस्या है। इसके पूर्व में भी आप जितनी भी अमावस्याएं आती हैं जाती हैं, उन अमावस्या पर अपने पूर्वजों का स्मरण करा करो, गौशाला में जाकर गौग्रास दिया करो, गौ माता को चारा दिया करो, ना हो तो किसी गौशाला में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो प्रदान किया करो, पर अपने आसपास की गौशाला पर जाया करो, दान पुण्य धर्म करते रहो, सत्कर्म करो। पुण्य, कल कथा में कहा था कि हमारा मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना 100, 200, 500 साल में भले समाप्त हो जाए, पर पुण्य जीवन पर्यंत रहता है, जीवन। वो पुण्य अगर है तो इस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में प्राप्त हो जाता है।
अपने पथ से ना भटके हम। एक बहन ने लिखा है पत्र में कि गुरुजी, मैं देवी दत्त शर्मा दिल्ली 43 से हूं। मैंने दिल्ली से निजामुद्दीन से टिकट लिया सीहोर जाने के लिए। आप ही ने लिखा, आ जाइए एक बेलपत्र ले जाइए। पर टिकट वाले ने टिकट दिया निजामुद्दीन से सीहोर तक का। हमको आना था सीहोर, हम पहुंच गए जबलपुर का सीहोरा। और आज फिर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं इस पत्र के माध्यम से, जो देवी दत्त जी शर्मा जी ने दिल्ली से जो आए हुए हैं, उन्होंने लिखा, हम बहुत भटके गुरुजी, और बहुत भटकने के बाद तब जाकर सीहोर पहुंचे। आप सबसे निवेदन है, ये सीहोर भोपाल के नजदीक, उज्जैन और भोपाल के मध्य का एक बिंदु है। ये सीहोर जिला है। सिद्धपुर नगर सीहोर स्वयं, उसका जो आप लोग लिखाते हैं जबलपुर, वो सीहोरा है, सीहोरा। तो पहले आप लोग ध्यान रखकर टिकट लिया करें, या पूछा करें, या समझा करें उसके बाद। क्योंकि देखो कितने परेशान हुए, पहले जबलपुर पहुंच गए सीहोरा, फिर जबलपुर से वो गांव सीहोरा पहुंचे, सीहोरा से फिर वापस ट्रेन जबलपुर से पकड़ी, फिर वापस सीहोर तक आए। अजय अजय कितना कष्ट हुआ। पहली बार चले थे दिल्ली निजामुद्दीन से, और जबलपुर सीहोरा पहुंच गए थे, पर बाबा की कृपा से टेंशन नहीं लो, पहुंच गए बाबा के धाम। बाबा ने बुला लिया, बस आराम से मंगल में यात्रा हो। शिव कृपा, शिव कृपा। और शंभु दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से बाबा ने मुक्त किया। मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम में भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय को दर्शन दिया। मल्लिकार्जुन के रूप में बैठे दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देने के लिए ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजित हो गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर स्वयं त्र्यंबक नाथ हो गए। आगे वर्णन किया, वैद्यनाथ जी को रूप में रावण शिवजी को लेकर चला था, पर भगवान को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बाबा के रूप में विराजमान हो। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर। राम भगवान श्री राम जी ने अपने पूरे 14 वर्ष के वन काल में भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया, पार्थिव निर्माण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जीवित कर देते हैं, तो कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला,
ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, गर्भस्थ कोई बच्चा भी अगर चला जाता है, गर्भ में 2 महीने से लेकर 9 महीने तक का भी अगर कोई बच्चा शांत हो जाता है, जो नारी जो पुरुष इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उसके गर्भस्थ जीव भी मुक्त हो जाते हैं, जिनको आहूत कहा जाता है। कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, बाल्यावस्था में चले गया, कुंवारी अवस्था में चल जाता है, उसको ना पिंड मिलता, ना तर्पण होता, ना तिलांजलि होती, वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ जीव भटकता रहता है, उसका गया भी नहीं होता, उसका पिंडा भी नहीं होता, उसका तर्पण भी नहीं होता, उसकी तिलांजलि भी नहीं होती, वो जीव भटकता है। तुमरुका जी कहते हैं कि यह पवित्र कथा सुनने वाला कोई कुंवारी अवस्था में भी अगर मर गया है, चले गया है, तो यह शिव पुराण उसको मुक्त कर देती है, मोक्ष दे देती है। ये पितरों को मोक्ष देने वाली, पूर्वजों का उद्धार करने वाली। चंचुला, तेरा पति बिंदुक कथा को श्रवण कर प्रेत योनि से छूट गया। शिव जी की साक्षी में, ईश्वर गोरा की साक्षी में, मांग तुझे क्या चाहिए। चंचुला कहती है मैं अपने पति के लोक में जाऊं। अखंड सौभाग्य धारण करा चंचुला ने, पुनः पति लोक में चली गई। कोई वेधव्य नारी भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो अगला जन्म पाकर कभी वेधव्य होकर नहीं, अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। मन में विचार करा, सोचा हुआ, मन में आया हुआ सारी कामना भगवान शिव कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण करती है, जीवों का कल्याण करती है। बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस भाव से सुनते हैं। चंचुला देवी पति लोक को गई। भगवान देवाधिदेव महादेव से तुमरुका जी ने हाथ जोड़ विनय करा, बाबा आप वचन दीजिए, वर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल में लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, दुख से परेशान हो जाएंगे, कोई परिवार, कोई नाते, कोई तन, कोई मन, कोई धन से दुखी होगा। कोई के पास संपदा होगी, कोई के पास नहीं होगी। 4 भाई घर में, एक के पास धन होगा, एक के पास नहीं होगा। परिवार में क्लेश होगा, कहीं तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट रहेगा। उस समय पर कलिकाल में जो दिल से, हृदय से, मन से शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, कराएगा, धारण करेगा, अपनी जिंदगी में उतारेगा, भगवान शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसको वैभव, संपदा, धन, सुख सब प्रदान करूं। ये वो शिव महापुराण, ये पवित्र कथा, भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र ऑनलाइन आज अमावस्या पितृपक्ष में विराम की ओर जा रहा है। आज अपने पूर्वजों को, पितरों को आप जब विदा दें, शाम के समय प्रदोष काल में नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर या किसी वृक्ष या अपने घर के दरवाजे पर एक घी का दीप लगाकर पूर्वजों के लिए प्रकाश देते हुए कहते हैं दीप दान बहुत बड़ा दान होता है पितरों के लिए आज का। इसलिए अपने या तो कोई नदी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुंड हो, कुआं हो, बावड़ी हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में दीपदान करें। ना जा सकें तो किसी 5 वृक्ष में से किसी एक, 5 वृक्ष में से किसी एक वृक्ष के नीचे दीपदान करें। वो भी ना कर सकें शिव मंदिर में करें, वो भी ना कर सके तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक घी का दीप लगाकर पितरों को मार्ग दें, प्रकाश दें, रोशनी दें, जिससे हमारी जिंदगी अगर अंधेरे में चल रही हो तो पितरों के प्रकाश से, आशीर्वाद से हमारी जिंदगी में भी प्रकाश हो और हमारा जीवन भी हो। ये पवित्र कथा श्रीवास्तव परिवार भोपाल से मुख्य यजमान बने। रोज प्रतिदिन 1 दिवसीय यजमान पद सबने ग्रहण किया और भाव से ये कथा आज विराम की ओर जा रही है।
पितृपक्ष में आप लोगों ने जो कुबरेश्वर धाम को विठलेश सेवा समिति को ऑनलाइन हमारे अकाउंट में, बारकोड में या यहाँ आकर भी किसी रूप में रसीद कटवा कर जो दान दिया है आप लोगों ने, आपका वो दान कैसा लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, एक बार कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर दर्शन जरूर करें कि आपका दिया हुआ दान सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप उसको दर्शन करें। आपने दिया तो वो खुशी। लक्ष्मी, बेटी और गाय 50 बार सोच कर दीजिए। बेटी को हर किसी के हाथ में ना दीजिए, बेटी को रोना ना पड़े। लक्ष्मी हर किसी भिखारी के कटोरे में ना दीजिए, कहीं उसने मदिरा में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, गुटखे में, तंबाकू में जिंदगी उस पूरी धन को तो नहीं लगा दी। आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर तो देखो कि सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा। आपने कुबरेश्वर धाम को जो दिया, टीवी पर आप लोग देखे होंगे पहले का समय, आज का समय, कुबरेश्वर धाम पर कितना कार्य हुआ कि नहीं हुआ, गौ माता की सेवा कैसे चल रही है, लोगों का भोजन भंडारा कैसा चल रहा है। एक बार आकर तो दर्शन करो। यहाँ अपने मायके आओ और दर्शन करो। गौ माता को भी कहीं पर ऐसी वैसी जगह पर ना दो कि थोड़े दिन तक गाय को लोग रखें। दूध निकाला, गाय ने दूध देना बंद करा तो उसको उठाकर बाजार में छोड़ दिया, रोडों पर चरती फिरे, रोडों पर खड़ी मिले। ऐसी गौदान नहीं। गौ माता के लिए अगर गाय का दान ना दे सको तो अपने आसपास की गौशाला में जाकर थोड़ा थोड़ा गौ माता के निमित्त निकालते रहो और करते रहो। धर्म करो, पुण्य करो, सत करो। सारी दुनिया कह रही है 2026 से 2029 तक भारी है, भारी है, भारी है, त्रासदियां होंगी, ये होगा। हमारा निवेदन है, अगर आपका दिल शिव महापुराण की कथा सुनने में लगा रहेगा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में लगा रहेगा, तो ये कुबरेश्वर धाम की धरा से कर रहे हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा। शिव आपका साथ देगा। शंकर साथ। ऐसी पवित्र कथा जो एक दिन के जजमान बने हैं स्वर्गीय श्री, मैं पहले श्रीवास्तव परिवार, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता रस्तोगी जी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से, हर्षिता प्रमोद साहू जी भोपाल से, मालती दिनेश शिवहरे जी गोहरा भिंड से, रजनी अमित मुदगल जी बीटा अम्बाला से, सिम्मी अशोक बत्रा जी गुड़गांव से, धर्मेंद्र चौहान जी पूर्णिया बिहार से, प्रिया रवि गुप्ता जी दिल्ली से, जो एक दिन के भी जजमान बने हैं उनको साधुवाद है। ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। आपके पूर्वज, आपके पितर जो 5 दिन तक लगातार इस पवित्र कथा को श्रवण करे हैं, मैं इस पवित्र व्यासपीठ को नमन करते हुए, कुबरेश्वर बाबा की धरा से कंकर शंकर को नमन करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम से 12 ज्योतिर्लिंगों को नमन करते हुए बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हे पितृदेव, हे कुलदेव, हे कुलदेवी, हे देवादिदेव महादेव, हे नारायण, हे ब्रह्म, हे मेरे देवताओं, कृपा कर कर जिन जिन ने इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है उनके पूर्वजों का उद्धार करें, पितरों को मोक्ष दे। और सारे पितरों से निवेदन करूं, बाबा देवादिदेव महादेव की साक्षी में सभी पितर जिन जिन ने शिव महापुराण की कथा में दान करा, पुण्य करा, कथा सुनी, भजन किया, स्मरण करा, शिव महापुराण की साक्षी में सभी पितर अपने अपने घर के जीवों को आशीर्वाद प्रदान करें। सबका कल्याण हो, सबका वैभव हो, सबके घर धन हो, संपदा हो, किसी नारी की गोद खाली ना रहे, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। भगवान सबके खूब वैभव, संपदा, धन, आरोग्यता प्रदान करें, सब स्वस्थ रहें। हे पितृदेव, कृपा करिए, सबकी झोली खुशियों से भर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नवरात्रे की 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन ऐसे ही बाबा की कृपा से आनंद से 5 दिन श्रवण करेंगे और 24 तारीख से 28 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक मातृ शक्ति का स्मरण करेंगे। सभी को नमन करते हुए
3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव महाराष्ट्र में ऑनलाइन कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 5 दिवसीय शिरडी के पास अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 से 29 अक्टूबर तक धनौरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। हर हर महादेव। पुण्य रखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडी माला